पहले कि हम खुदा के कलाम में जाएं, आइए हम दुआ मांगे। कुदूस मेहरबान जिंदा खुदा, बड़ी हलीमी के साथ आपके सामने आते हैं। शुक्र करते हैं खुदावंद आज के इस वक्त का जो आपने जिंदगी में बख्शा। दुआ चाहते हैं खुदावंद, अब जब हम इस कलाम की बातों को सीखते हैं, समझते हैं खुदावंद, तो आप हमारे साथ होना, हमारी मदद करना और हमें समझाना कि इन कलाम की बातों को हम अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकें। प्रभु जी, जब मैं बोलता हूँ, मैं नहीं, मेरे जरिए आप बातचीत करना, होने देना, हम अपनी जिंदगियों को बदलने वाले हो सके। इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा, पाक और मुबारक नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आज का जो कलाम का हिस्सा लिया गया है वो दो जगह से लिया गया है। पहला हिस्सा हमने लिया है पुराने नियम में होशे नबी की किताब से, और जो नए नियम से जो कलाम का हिस्सा हमने लिया है वो लिया है लूका की इंजील, उसका 11 अध्याय, उसकी 5 आयत से लेकर 13 आयत। दोनों जगह से हम पढ़ेंगे, दोनों जगह से हम समझने की कोशिश करेंगे कि कलाम हमसे क्या कहता है। पहले हम निकाल लें लूका की इंजील, लूका रचित सुसमाचार, उसका 11 अध्याय और उसकी 5 आयत से लेकर 13 आयत। लूका की इंजील, उसका 11 अध्याय, उसकी 5 आयत से लेकर 13 आयत। आज जिस टॉपिक की तरफ हम बात करना चाहते हैं, हम बात कर रहे हैं 11वें अध्याय का जो पहला हिस्सा है, 1 से लेकर 4 आयत। जब आप देखते हैं तो वहां पर क्या लिखा है आपकी बाइबल में? हाँ, चेलों को। और दूसरी आयत से जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर कौन सी प्रार्थना है, क्या लिखा है? दूसरी आयत से पढ़ दीजिए। हाँ, जब तुम प्रार्थना करो हाँ, तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। हाँ, हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर। हाँ, और हमारे पापों को क्षमा कर, हाँ, हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में ना ला। और हमें परीक्षा में ना ला। ये दुआ आप लोगों को पता है कौन सी दुआ है? हाँ, ये पूरी नहीं है। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। अब ये इतना सारा जो हम पूरा जो लॉर्ड्स प्रेयर में बोलते हैं उसमें से कुछ हिस्से हैं, ठीक है। और जब आप इस दुआ को पढ़ेंगे तो आप इसमें देखेंगे, इसमें डिमांड जो है आपकी साइड से, जो डिमांड रखी गई है वो बस एक ही चीज की, क्या है? हमारे दिन भर की रोटी, बस। द ओनली डिमांड इन दिस प्रेयर इज ऑफ ब्रेड। हमारे दिन भर की रोटी हमें दे। अब ठीक है, यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखा रहे हैं और वो प्रार्थना के बारे में बता रहे हैं। हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, पर जो कलाम का हिस्सा हमने लिया है वो इसके आगे का है। और यीशु मसीह एकदम से एक दृष्टांत बोलना शुरू करते हैं। ये जो दृष्टांत हम सुन रहे हैं, ये प्रभु की प्रार्थना के जस्ट बाद बोला गया दृष्टांत। तो इसको इस तरीके से जब हम पढ़ते हैं, इसके साथ कनेक्ट करके पढ़ते हैं, तो बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो बोलते हैं कि ये वाला हिस्सा शायद यहाँ पे नहीं था, पर शायद पेपर मिक्स हो गए और ये आयतें यहाँ पर आ गई। क्योंकि 5 से 8 आयत जब आप पढ़ेंगे वो बिल्कुल ही अलग चल रही हैं, और 9 से 13 आयत इस प्रार्थना के साथ जुड़ती हुई मिलती। तो ये कोई प्रूफ नहीं है, ये कोई कंफर्म नहीं है, ये स्कॉलर्स कहते हैं, जो अध्ययन करते हैं, जो स्टडी करते हैं, जो बाइबल के जो उन हिस्सों को पढ़ते हैं, उन्होंने एक अंदाजा लगाया है। इसको आप कंफर्म मत समझिएगा कि नहीं शायद गलती से लिख दिया गया है खुदा का कलाम। पर मैं ये मानता हूं कि यहां पर अगर ये आया है तो खुदा की मर्जी से आया है, ठीक है। अब ये आयतें क्या कहती है? 5 आयत से लेकर 8 आयत क्या कहती है? तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 क्या दे?
जो हम प्रभु की प्रार्थना ऊपर पढ़ रहे हैं उसमें एक ही डिमांड आप कर सकते हैं। वो किस चीज की डिमांड है? रोटी की। और जो जैसे ही पैरेबल शुरू हुआ है, जो प्रभु ने दृष्टांत बोला है, उसमें एक ही चीज है जो डिमांड करी जा रही है दोस्त से। क्या डिमांड करी जा रही है? हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे। वहां भी ब्रेड, यहां पर भी ब्रेड। क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, और वो भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे। अब ऐसा कैसा अजीब सा इंसान है जिसके पास जाके आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई मेरे घर पे गेस्ट आ गए हैं तो मुझे कुछ रोटी उधार दे दो, और वो कह रहा है कि नहीं अभी मैं, वो आवाज भी दे रहा है, वो आवाज दे रहा है कि मैं अंदर हूं, पर वो आवाज दे के क्या कह रहा है? मेरे पास टाइम नहीं है, मैं रोटी नहीं दे सकता क्योंकि मेरे बच्चे सो रहे हैं। अब ये एक्सट्रीमली रूड चीज है किसी को भी कहना। तुम आवाज दे रहे हो तब बच्चे नहीं उठ रहे, रोटी देने में उठ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि वो रोटी देना नहीं चाहता। पर यहूदी कल्चर में क्या होता था? नीति वचन 3 उसकी 18 आयत पढ़ दीजिए। नीति वचन 3 उसकी 18 आयत। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए जीवन का वश करती है और उसको पकड़े रहते हैं वे पूरे। एक सेकंड रुकना। नीति वचन 28, मैंने गलत बोला, 3:18 नहीं, 3:28। हाँ तेरे पास तेरे को कुछ हो हाँ तो अपने पड़ोसी से ये ना कहना कि जा कल फिर आना, हाँ। कल मैं तुझे दूंगा। अब बाइबल क्या कहती है? कलाम इनको क्या सिखाता है? यदि तेरे पास कुछ हो, तेरा पड़ोसी अगर मांगने आए तो तू उसे मना नहीं करना है, तूने उसे दे देना है। और मांगने ये क्या है? रोटी, केवल रोटी। अब खाली रोटी थोड़ी रखेगा, ये सूखी रोटी थोड़ी रखेगा, कुछ और भी होना चाहिए। पर इस इंसान ने सिर्फ एक ही चीज मांगी, क्या? बस रोटी। इसीलिए रोटी को रोटी की तरह ना समझा जाए, रोटी को जरूरत के रूप में देखा जाए। रोटी आपकी जरूरत के रूप में देखा जाए, जिसकी आपको जरूरत है। 8वीं आयत क्या कहती है? मैं तुमसे कहता हूं, ये लूका की 8वीं आयत 11:8। मैं तुमसे कहता हूं, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतना उठकर देगा। अब यहां पे जीसस एक अजीब सी बात कहकर चले गए कि वो मित्र देना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी वो एम्बैरेसमेंट में, या तो एम्बैरेसमेंट में दे देगा, या फिर जो मांगने वाला है वो इतना पीछे पड़ जाए, इतना पीछे पड़ जाए कि उसे दे ही दे। लेकिन बात यह है कि जिस चीज की तुम्हें जरूरत थी वो उस इंसान के जरिए पूरी हो। अब आज की डेट में तो आप में से कितने हैं जिन्होंने अपने पड़ोसियों से कभी कुछ मांगा हो? पूरी जिंदगी में आप में से किसी ने अपने पड़ोसी से कभी कुछ मांगा ही नहीं है, है? मांगा है ना? आपके चलो अच्छा कर देता हूं, आपके पड़ोसी ने आपसे कभी कुछ मांगा हो? हाँ, तब तो अपर हैंड है आपका। आज की डेट में वो भी नहीं मांगते क्योंकि ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी आ गए, है ना? फोन पे चीनी चाहिए, आप ज़ेप्टो करो, घर आ जाएगी। आपको पत्ती कुछ भी चाहिए दुनिया भर के, रात को 2 बजे भी हेयर ड्रायर भी आते, सब आ जाता है। अब ये पड़ोसी से रोटी मांगने की बात करी गई है, और पड़ोसी जो है वो जिद में इरिटेट होकर, या मांगने वाला इतना मांगे जा रहा है कि उसने एंड में दे ही दी कि भाई रोटी आप ले लो। वो दोस्त जो देना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इन आयतों को अब आप याद रखिएगा, ये जो मैंने ये कहानी यीशु मसीह ने बोली है, इन आयतों को याद रखिएगा।
अब आप आ जाइए होशे की किताब, उसका पहला अध्याय, उसकी 2 आयत से 9 आयत। होशे की किताब, उसका पहला अध्याय, उसकी 2 आयत से 9 आयत, क्योंकि हम इसको कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे। जो मैंने पिछला पैसेज लिया और इस पैसेज को लिया, इसको हम जोड़ के सीखेंगे। अब पहला अध्याय होशे की जो किताब है और होशे की जो जिंदगी की कहानी है वो बहुत अजीब है, और अजीब तरीके से उसकी मिनिस्ट्री शुरू भी होती है। दूसरी आयत से जब हम पढ़ते हैं, दूसरी आयत में पढ़ूंगा और उसके बाद में इसको समझाता चलूंगा। हम एक एक आयत नहीं पढ़ेंगे, पर ये आपको जानना जरूरी। सेकंड वर्स क्या कहती है, कोई भी पढ़ दे। जब यहोवा ने होशे के द्वारा हाँ 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 जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बनाई हाँ और उसकी पुत्र के बच्चों को अपने बच्चे कर दिए, हम्म। क्योंकि ये देश यहोवा की नीति का चलना छोड़कर वैश्या का बहुत काम करता है। अब होशे की मिनिस्ट्री में एक अजीब सी चीज बोली गई है होशे को कि तू जा और एक वैश्या से विवाह कर। क्यों विवाह कर? ताकि तुझे देखकर इजराइलियों को यह मैसेज मिले कि तुम जो हो मेरी वाइफ के जैसे हो, पर तुम एक वैश्या की तरह हो गए। अब हिंदी में जो शब्द है वो वैश्या है, इंग्लिश में जो शब्द है वो अडल्ट्री, अडल्ट्रेस। वो जो अपने पति के अलावा किसी और के साथ मोहब्बत करती हो। तो जो तेरी पत्नी है वो इनको ये समझाएगी कि भाई तुम उसके जैसे हो। ये समझ आ गई आपको बात? अब होशे की मिनिस्ट्री बहुत टफ है। खुदा ने इतनी अजीब सी बात होशे को बोली है कि ये करना बहुत ही मुश्किल है, पर होशे को करना पड़ा। उसके बाद तीसरी आयत जब आप पढ़ेंगे तो उस लड़की का नाम गोमेर था। अब जब इस आयत को आप पढ़ते, जब ओरिजिनल टेक्स्ट में आप इस आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर यह लिखा है कि जो होशे की जो पत्नी है वो फेथफुल नहीं थी। पर जब आप हिंदी में इसको पढ़ रहे हैं तो यहां पर एक टर्म यूज हुआ है वैश्या। वैश्या में और फेथफुल ना होने में फर्क होता है, पर हिंदी में क्योंकि शब्द नहीं मिला, ट्रांसलेटर्स ने ये शब्द डाल दिया। कहीं भी ये प्रूफ पूरे होशे की किताब में मौजूद नहीं है कि उसने वैश्या के जैसा कोई भी काम किया। बस हाँ, ये बोला गया है कि वो ऐसी औरत थी जो फेथफुल नहीं थी। और अगर ये सिंबॉलिकली भी खुदा बोल रहा था तो ये एक फैमिली के लिए कितनी अजीब बात है कि आपकी वाइफ एक ऐसा सिंबल बनेगी कि वो फेथफुल नहीं। अब ये सिंबल तो ये बन गई है, अब इससे कुछ औलादें भी उत्पन्न होंगी। अतः उसने जाकर दिग्लेम की बेटी गोमेर को अपनी पत्नी कर लिया। वो गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। चौथी आयत में उस पुत्र का नाम है, उसका नाम यिज्रेल। ये इज़राइल नहीं है, ये यिज्रेल है। यिज्रेल इंग्लिश में होगा जezreel, इंग्लिश में जezreel है, हिंदी में यिज्रेल। यिज्रेल उत्पन्न हुआ। उसका नाम यिज्रेल रख, क्योंकि थोड़े ही काल में मैं येहू के घराने को यिज्रेल की हत्या का दंड दूंगा और मैं इज़राइल के घराने के राज्य का अंत कर दूंगा। अब इस बेटे का जो नाम है, इज़राइल का जो नाम है, वो बहुत अजीब सा नाम है। नीचे लिखा हुआ है, अर्थात ईश्वर बोएगा व तितर बितर करेगा। अब इज़राइल की जो कहानी है वो इतनी सिंपल सी नहीं है। इज़राइल की कहानी आपको मिलती है पहला राजा उसकी 21 अध्याय, उसकी 1 से 16 आयत। पहला राजा 21 अध्याय उसकी 1 से 16 आयत। इसकी हेडिंग क्या है? नाबोद की दाग की बारी। नाबोद की जो दाग की बारी की कहानी पता आप लोगों को क्या है? नाबोद और उसकी दाग की बारी समझा देता हूं सिंपल तरीके से। नाबोद एक आदमी है, उसके पास एक अंगूरों की बारी है, एक ग्रेप्स का एक विनयार्ड है। राजा था अहाब। राजा को उसकी जमीन, उसका प्लॉट पसंद आ गया, उसको उसकी जमीन पसंद आ गई। तो उसने कहा कि नाबोत, ये जमीन मेरे को चाहिए। नाबोत ने कहा मैं नहीं दूंगा। नाबोत ने मना कर दिया। उसके बाद अहाब की जो वाइफ थी, अहाब की वाइफ का नाम मैं भूल रहा हूं, इज़ाबेल ने कहा कि अरे तू राजा है, तेरे को मना करने की ताकत कौन रख सकता है?
सब कुछ तेरा ही है। तो अहाब कहता है नहीं, उसकी ज़मीन उसकी है और उसने मुझे मना कर दिया। तो इज़बेल क्या करती है, इज़बेल नाबोत को मर्डर करवा देती है, नाबोत की जान ले लेती है। जिस गांव में, जिस जमीन के ऊपर नाबोत की दाग की बारी है, उस गांव का नाम है यिज्रेल। उस गांव का नाम यिज्रेल है, यानी कि जजरील, जो होशे के पहले बेटे का नाम है। तो खुदा ने इसका नाम दिया यिज्रेल। तो खुदा ने बोला अहाब उसके बाद खत्म हो गया। खुदा को जो बुरी बात लगी थी वो यही लगी थी कि तूने एक इनोसेंट आदमी को जान से मरवा दिया। अहाब अपने राज्य से हाथ धो बैठा था इसी वजह से। तो ये एक बेटे का नाम हो गया, ये एक कहानी से रिलेटेड है। उसके बाद अगला नाम आता है छठी आयत में, होशे 1 उसकी छठी आयत। वो स्त्री फिर गर्भवती हुई और उसकी एक बेटी उत्पन्न हुई। तब यहोवा ने होशे से कहा उसका नाम लो रुहामा रख। लो किसी भी नाम के आगे अगर आ जाता, लो का मतलब होता है नहीं, नो मतलब लो रुहामा रख। लो रुहामा का मतलब होता है दया नहीं हुई, देर विल बी नो मर्सी, तुम पर दया नहीं की जाएगी। फिर एक तीसरा बच्चा उत्पन्न होता है 9वीं आयत में। फिर यहोवा ने कहा इसका नाम लो अम्मी रख। लो अम्मी मतलब होता है कि तुम लोग मेरी प्रजा नहीं हो। अब होशे की मिनिस्ट्री और होशे की लाइफ कितनी अजीब है कि उसको बोला गया एक वैश्या से शादी करो, या एक ऐसी औरत से जो अडल्ट्रेस है उससे शादी करो। उसके बाद जो 3 बच्चे पैदा हुए उनके नाम भी ऐसे अजीब से रखे गए। एक का नाम है जजरील, यानी कि जो बोया गया वो तितर बितर हो जाएगा, नष्ट खुदा कर देगा। दूसरी बच्ची का नाम हुआ कि दया नहीं की जाएगी। तीसरे बच्चे का नाम हुआ कि तुम मेरी प्रजा। तो होशे की पूरी फैमिली एक सिंबल है कि खुदा तुमसे दूर हो गया और खुदा तुम्हारी दुआ नहीं सुनेगा। ये होशे की मिनिस्ट्री की स्टार्टिंग है। होशे की किताब में और भी बहुत सी बातें हैं, हम सब में नहीं जाएंगे, पर ये पैसेज आज की लेक्शनरी के लिए लिया गया इसलिए मैं इसको उठाया है। अब जब आप लूका की 11वें अध्याय की 5 आयत से 8 आयत वाली कहानी पढ़ते हैं तो वहां पर एक शख्स है जो अपने मित्र के पास जाके रोटी मांगने की कोशिश कर रहा है, और जो रोटी देने वाला है वो उसे मना कर रहा है। खुदा भी होशे के सामने आता है और वो आके कहता है कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो और मेरा तुम्हारे साथ कोई वास्ता मैं नहीं रखना चाहता। ये कनेक्ट हो रही है दोनों चीजें, क्योंकि प्रभु की प्रार्थना में आप प्रभु से क्या मांग रहे हैं? रोटी। और जब आप एक इंसान से रोटी मांगने गए तो वो आपको देना नहीं चाहता है, क्योंकि आपकी हरकतें, आपकी चीजें इस प्रकार की। होशे से खुदा ये दिखाना चाहता है कि मैं इज़राइल और इज़राइल की कौम से अपने मुंह को मोड़ लेना चाहता हूं, मैं इनसे अपने मुंह को फेर लेना चाहता हूं। अब ऐसे में आदमी क्या करे? ऐसे में आदमी क्या करे? 8वीं आयत में एक छोटी सी बात होती है कि कितना भी वो झुंझलाए, कितना भी वो इरिटेट हो, फिर भी वो उस इंसान की मदद कर देगा। तुम इंसान होकर तब भी तुम उसकी मदद कर दोगे। अब 9वीं और 10वीं आयत जब आप लूका के अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है और मैं तुमसे कहता हूं। क्या लिखा है 9वीं आयत में? मैं तुमसे कहता हूँ हाँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ, मांगो तो तुम्हें, बस ये आयत हम सबने पढ़ी है, सबने कभी ना कभी लाइफ में सुनी है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा तो पीछे परमेश्वर तो मुंह फेर के बैठा हुआ है और कह रहा है कि रोटी मांगने वाला आया और मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। अब यहां पर बोला गया है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अब आप गहराई से इस बात को समझिएगा। खुदा से मांगना गलत नहीं, इट इज नॉट रॉन्ग टू आस्क। याकूब उसका 4था अध्याय उसकी 2री आयत क्या कहती है? याकूब 4 उसकी 2री आयत। साल
लालसा रखते हो कि तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम क्या करते हो? हाँ तुम ड्रामा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। हाँ। तो तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि, अब कलाम यहां पर कह रहा है तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम मांगते नहीं। पीछे वाली आयत में हम पढ़ रहे हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये समझ आ गया हमें। अब खुदा एनकरेज कर रहे हैं ना, मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ठीक है। और मत्ती 6 उसकी 8 आयत क्या कहती है? मत्ती 6 उसकी 8 आयत। इसलिए तो उनके समान ना बनो, हाँ क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या। पहली आयत हमने खुदा एनकरेज करा है मांगो तो तुम्हें, फिर दूसरा हमने पढ़ा क्योंकि तुम मांगते नहीं इसलिए तुम्हें। अब ये 6 अध्याय की 8 आयत कह रही है तुम्हारे मांगने से पहले ही पिता जानता है कि तुम्हें किस चीज की। अब जब खुदा को पहले से ही पता है तो ये क्यों बोल रहे हो कि मांगते नहीं तो मिलता नहीं, और फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि मांगो तो तुम्हें। अब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ना, आपस में बातें कर रही है कि नहीं कर रही है? क्योंकि मैं आपको अभी तक वो टेक्निकल पार्ट से निकालता हुआ लेकर आया हूं, अब एप्लीकेशन पार्ट पर है। क्योंकि जो बातें मैंने होशे और लूका में से समझानी थी वो धीरे धीरे पढ़ी ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आए। अब मैं बाइबल के अंदर अब डाइव किया है कि ये 3 बातें बाइबल में लिखी। यीशु मसीह दुआ सिखाते हैं, दुआ में क्या है? रोज की रोटी हमें दे। यहां पर एक चीज मांगी जा रही। उसके बाद यीशु मसीह एक दृष्टांत दे रहे हैं। दृष्टांत में बोला जा रहा है कि तुम मांगने गए पर दूसरा इंसान तुम्हें देना ही नहीं चाहता, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। उसके बाद हम एक आयत पढ़ते हैं और जो हमने अभी पढ़ी है कि मांगते नहीं इसलिए मिलता नहीं। उसके बाद मांगने से पहले खुदा जानता है। अब इतना अगर मांगने के ऊपर लिखा हुआ है और इतना कंफ्यूजन पैदा है, और मैं इसमें से कोई भी एक आयत चुन लूं कि मैं बाकी 2 को छोड़ता हूं, मैं ये वाली चुन रहा हूं कि खुदा मेरे मांगने से पहले जानता है कि मुझे किस चीज की आवश्यकता है। मैं नहीं मांगूंगा, खुदा मुझे दे देगा। किस किस का विश्वास ये है कि खुदा आपके मांगने से पहले जानता है कि आपको किस चीज की आवश्यकता है? किसका विश्वास? सबका विश्वास। किसका विश्वास ये है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा? खुदा तो पहले से जानता है, अब क्यों मांग रहे हो? क्यों मांग रहे हो भाई? खुदा तो पहले से जानता है। क्योंकि आप जिस आयत को जिस समय फिट करना चाहते हैं उसको पकड़ के बैठ गए हैं। पर आपको मैं ये समझाना चाहता हूं, जिस बात पर मैं लाना चाहता हूं वो ये है कि दुआ में और भी बातें थी, लेकिन हमारी दुआओं में मांगना ही रह गया है। दुआ में और भी बातें थी पर हमारी दुआओं में मांगना ही रह गया है। क्योंकि दुआ केवल इसलिए नहीं है कि तुम मांगते रहो। तुमने मांग लिया और नहीं मिला तो अब आप समझिएगा इन तीनों आयतों को। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आपने किसी और की मृत्यु मांग ली, क्या खुदा दे देगा? पर आप तो बाइबल की आयत पकड़ के बैठ गए, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आपने मांग लिया भूकंप आ जाए, ये बिल्डिंग गिर जाए, दे दिया जाएगा। पर बाइबल की आयत आप पकड़ के बैठ गए, मांगो तो तुम्हें, क्योंकि तुम्हें जरूरत नहीं है पर तुम मांगे जा रहे हो। अब ये तुम्हें नहीं पता, इसलिए खुदा ने लिखा है कि तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारी जरूरतें खुदा को पता है। तुम दुनिया की सारी चीजें मांगे चले जाओगे, खुदा को ये पता है, पर खुदा जानता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है। इसलिए ये दोनों आयतें कनेक्ट करती हैं। और तीसरा है तुम मांगते नहीं इसलिए तुम्हें मिलता नहीं। अब तुम मांगते नहीं इसलिए तुम्हें मिलता नहीं, तुम क्या नहीं मांगते उस आयत को इधर पे कनेक्ट ना करें। तुम उन चीजों को नहीं मांगते जो तुम्हारे आत्मिक उत्थान के लिए है।
तुम में से कोई भी नहीं है जो पवित्र आत्मा के दानों को मांग रहा हो। पर दुआ केवल तुम्हारे मांगने की ही चीज नहीं है, पर दुआ इसलिए भी है कि तुम अपने दिल को खोल सको। A prayer is not only a place to just ask, but it is also a place to open your heart. दुआ तुम्हारी जिंदगी में केवल इसलिए नहीं दी गई है कि तुम बस एक ग्रोसरी लिस्ट लेकर जाओ और लिस्ट में टिक करते जाओ और खुदा से मांगते जाओ। बहुत से ऐसे दुख, बहुत सी ऐसी तकलीफ, बहुत से ऐसे गम, बहुत सी ऐसी खुशियां, बहुत सी शुक्रगुजारी, बहुत सी परेशानी ऐसी हैं जो आप किसी के सामने नहीं रख सकते, ना आप किसी से बोल पाते हैं, और आप वो अपने अंदर ही लेकर जिए चले जा रहे हैं। तो खुदा दुआ आपको एक ऐसी जगह देता है जिसमें आकर आप खुदा के सामने अपनी इन बातों को रख सकते हैं। पर हमने दुआ को किस चीज में कन्फाइड कर लिया है? मांगने पर। रोमियो 3 उसकी 9 आयत कहती है, क्या कहती है? तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? हाँ, कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं हाँ, कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। जैसे लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई सरकार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। कलाम कहता है सबने पाप किया, कोई भी परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। तुम में से कितने हैं जो केवल इसलिए आते हैं कि उससे केवल पा सके, पर उसको खोजने के लिए कौन आता है? कोई भी धर्मी नहीं। हु इज हियर हु इज सीकिंग गॉड? थॉमस एक्विनस एक बहुत बड़े चर्च फादर हुए, और वो उनसे ये सवाल पूछा गया कि इंसान जो है वो क्या ढूंढ रहा है, जिंदगी में इंसान क्या ढूंढ रहा है, और खुदा से उसे क्या ही मिल जाएगा। थॉमस एक्विनस ने बोला कि जो भी लोग जिंदगी में खुशी ढूंढ रहे हैं, जो भी लोग जिंदगी में कोई मतलब ढूंढ रहे हैं, मीनिंग ऑफ लाइफ, जो भी लोग जिंदगी में अपने रिग्रेट से, अपनी परेशानियों से हीलिंग ढूंढ रहे हैं, जो भी लोग अपने गिल्ट से जो उनकी जिंदगी में है उससे अगर रिलीफ ढूंढ रहे हैं, ये वो चीजें हैं जो केवल खुदा दे सकता है। पर प्रॉब्लम ये है कि ये वो गिफ्ट्स हैं जो खुदा दे सकता है। आप इन गिफ्ट्स को तो ढूंढ रहे हैं जो खुदा दे सकता है, पर उस खुदा को नहीं ढूंढ रहे। यू आर सीकिंग द गिफ्ट्स ऑफ गॉड, बट यू आर नॉट सीकिंग गॉड। लोगों को सारे गिफ्ट चाहिए ये, पर लोगों को ये खुदा के बिना चाहिए। लोगों को खुशी चाहिए, लोगों को मीनिंग चाहिए, लोगों को गिल्ट से बाहर आना है, लोगों को रिग्रेट से बाहर आना है, लोगों को चंगाई चाहिए। लेकिन इस सब कुछ मेरे को मिल जाए, पर मेरे को खुदा के बिना मिल जाए। इसीलिए कलाम मती 6 अध्याय में कहता है, तुम परमेश्वर और उसके राज्य की खोज करो और बाकी चीजें तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएंगी। तो तुम जो मांगना चाहते हो वो परमेश्वर के राज्य की खोज के अंदर तुम्हें मिल जाएगा। अब ये राज्य खोजना ऐसा नहीं है कि आप एक दिन घर से निकले और राज्य खोजने निकल पड़े। परमेश्वर का राज्य खोजना है बीमारों की सुधि लेना, वो जो दबे कुचले हैं उनको उठाना, वो जो भूखा है उसको रोटी देना, वो जो प्यासा है उसको। क्योंकि जब तुम ये छोटे से छोटे के साथ करते हो वो तुम्हें खुदा वैसे ही मिल गया। तुम्हारी जिंदगी केवल मांगने के लिए नहीं है, पर दूसरों को देने के लिए भी है। प्रकाशित वाक्य 3 उसकी 20 आयत बहुत मशहूर आयत है, और वो कहती है, मैं द्वार पर खड़ा। हाँ, पूरी पढ़ दीजिए, क्या कहती है? एक मैं द्वार पर
खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। हाँ यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हाँ। अब इसको बहुत लोग एक गाना भी गाते हैं, हम तेरे दिल के दर पर यीशु। अब लोग क्या सोचते हैं, यीशु मसीह बाहर खड़ा है और खटखटा रहा है। पर आप इस बात को समझिए, इस बात की गहराई को समझिए कि जो इंसान अपनी जिंदगी की उधेड़ बुन में लगा हुआ है और उसको जो खुदा को ढूंढ ही नहीं रहा, उसके घर के बाहर, दिल के बाहर यीशु खटखटाता रहेगा, वो खोलेगा दरवाजा? हाँ, आप इंटरेस्टेड ही नहीं है, बाहर कोई भी खटखटाता रहे, आप खोलेंगे दरवाजा? खुदा को यह बात पता है कि ये इतने पाप में और अपनी जिंदगी में खोए हुए हैं कि मैं अगर खटखटाता रहा तो खटखटाता ही रह जाऊंगा। खुदा वो खुदा है जो दिल को चेंज करता है और आपके लिए दरवाजे खोलता है। जब आप इस मेज पर आकर पाकशा लेते हैं तो आप खुदा के साथ एक मेज पर साझा होते हैं। खुदा तब आपके दिल में आता है जब आप वीक होते हैं। खुदा तब आपके दिल में आता है जब आप दुखी होते हैं। खुदा तब आपके दिल में आता है जब आप पूरी आशा छोड़ चुके होते हैं। खुदा तब आपके दिल में आता है जब आप ट्रबल्ड हैं। खुदा तब आपके दिल में आता है जब आप उसकी मेज पर आते हैं, और वो तुम्हारे लिए दरवाजों को खोलता है। ठीक है। अब ये जो सारी बातें मैंने करी है, ये सारी बातें आपको हो सकता है आज कंफ्यूज कर गई हो, क्योंकि मैंने कई बहुत ही गहरे कॉन्सेप्ट्स को उठा के एक छोटे सरमन में डालने की कोशिश करी है, पर शायद आपको इससे ये बातें समझ आ पाए कि होशे के साथ खुदा ने जो बातें करी बहुत ही रूड थी, बहुत ही परेशान करने वाली थी और बहुत ही अजीब थी। तीनों बच्चों का नाम भी बहुत अजीब रख दिया। होशे की ही किताब निकालिए, उसी पहले अध्याय की 10 आयत से हम पढ़ेंगे क्या लिखा है। और भी इजराइलियों की गिनती समुद्र की बालू की सी हो जाएगी। हाँ जिनका मापना गिनना अनहोना है। हाँ और जिस स्थान में उससे यह कहा जाता था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, हाँ, उसी स्थान में वे जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जिस स्थान में मैंने एक आयत पहले क्या लिखा है, तुम मेरी प्रजा, उसी के बाद परमेश्वर ने कहा लेकिन इस सब के बाद एक समय आएगा जब इजराइल वापस इकट्ठा किया जाएगा और तुमसे कहा जाएगा तुम मेरी प्रजा हो। आगे पढ़ दीजिए। तब यहूदी और इजरायली दोनों इकट्ठे हों, हाँ अपना एक प्रधान ठहराकर देश से चले जाएंगे। हाँ, क्योंकि इजराइल का दिन प्रसिद्ध होगा। अब इजराइल का दिन वो दिन था जिस दिन सब कुछ बिखेरा जाएगा, पर यहां पर क्या लिखा है, इजराइल का दिन प्रसिद्ध होगा। आगे दूसरे अध्याय की पहली आयत। इसलिए तुम लोग अपने भाइयों से अम्मी और अपनी बहनों से रुहामा करो। और पिछले चैप्टर में जो हमने पढ़ा वो क्या है, लो रुहामा मतलब नो मर्सी। इसलिए अपने भाइयों से तुम अम्मी और रुहामा, इसमें से ल और ला हट गया, देयर विल बी मर्सी, देयर विल बी गॉड। तो वो जो दोस्त है ना जिसके पास आप गए हैं रोटी मांगने, वो ना चाहते हुए भी आपको रोटी दे देता है। खुदा हमारे लिए रास्ते खोलता है, पर हम ये समझें कि दुआ केवल एक मांगने का जरिया नहीं है। इट इज नॉट जस्ट अ ग्रोसरी लिस्ट। होशे कुछ भी नहीं कर सकता था। होशे को जो ऑर्डर दिया गया कि तेरी बीवी ऐसी होगी, तीनों बच्चे ऐसे होंगे, होशे ने क्या कर लिया कि वो चेंज हो जाए? चेंज किसने किया? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने कहा यह समय गुजरेगा और चीजें बदली जाएंगी। क्या होशे ने कुछ मांगा? होशे ने मांगा कि खुदा ऐसी वाइफ नहीं चाहिए, खुदा ऐसे बच्चों का नाम, पर खुदा ने उसके मांगने के पहले उसके जिंदगी में उस चीज को बदल दिया। खुदा जानता है कि होशे की जिंदगी की जरूरत क्या है, तो इसलिए आपने शायद बहुत सी चीजें मांगी भी नहीं है और मांगते होंगे। खुदा जानता है कि आपकी जिंदगी में किस चीज की जरूरत आपको है, लेकिन उसके लिए एक समय आएगा जब खुदा इन चीजों को बदलेगा।
इसलिए हम इन आयतों को पकड़ के और कोट करते रहे कि मैं खुदा से नाराज हूं क्योंकि खुदा ने मेरी जिंदगी में ये नहीं किया, यहां तो ऐसा लिखा था। मैं खुदा से नाराज हूं क्योंकि कलाम तो ये कहता था पर मेरी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ। खुदा जानता है कि तुम्हारी जिंदगी के लिए क्या बेहतर है। खुदा मौके देता है कि तुम पलट सको, तुम अपनी जिंदगी से ठीक हो सको, लेकिन हम अपने लिए मांगने में इतना ज्यादा मशरूफ है कि जिस जिंदगी में हम पापी कहलाते हैं कि सब परमेश्वर की महिमा से दूर है, हम उससे पलटना तो चाहते नहीं, पर अपनी जिंदगी की बस डिमांड की लिस्ट लेके खुदा के आगे बैठे हुए हैं। खुदा भी समझता है कि होशे की वाइफ का क्या मतलब है, तीनों बच्चों के नाम का क्या मतलब है, खुदा उसको चेंज करता है। इसीलिए लूका उसके 11वें अध्याय में जो आखिरी आयत है, 13 आयत इस पूरे सरमन को कंप्लीट करती है। वो कहती है लूका 11:13, लूक 11:13, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। खुदा तुम्हें वो आत्मा देने को तैयार है, लेकिन तुम केवल वस्तुओं में अटके हुए हो। जो जीवन का उद्धार है उसे छोड़ के हम बस जीवन पकड़ के चल रहे हैं। जीवन से ज्यादा जरूरी इस जीवन का उद्धार है। तो हमारी दुआएं केवल एक मांगने की जगह ना हो, पर हमारी दुआएं वो जगह हो जहां हम खुदा से अपने दिल की बातों को कहें, ताकि वो हमारे दिल में आए और हमें चेंज कर सके। हम में से कौन है जो केवल आज मांगने के लिए आया है, या हम में से कौन है जो खुदा के आत्मा को मांगने के लिए आया है। यही फर्क मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारी दुआएं ग्रोसरी लिस्ट ना बने, पर हमारी दुआएं खुदा के साथ एक कम्युनियन बन सके। ये कलाम मुझे और आपको बहुतायत से बरकत बख्शे। आइए हम दुआ मांगे। कुदूस मेहरबान जिंदा खुदा, शुक्र करते हैं आज के इस कलाम के लिए जो आपने बख्शा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, ये गहराई की बातें हैं प्रभु जी जो हम सुनते हैं, सीखते हैं, और ये टफ है और हमेशा हमें समझ भी नहीं आती, पर हम ये जानते हैं कि हम आपसे मांगते रहते हैं। आप हमें आज सिखाना चाहते हैं कि केवल तुम्हारी दुआएं मांगने के लिए ना हो, पर तुम्हारी दुआएं मेरे से बातचीत करने के लिए भी हो। हम केवल ज़रूरत के लिए खुदा की नज़दीकी में ना आए, पर हम खुदा की नज़दीकी में आए क्योंकि वो ज़िंदगी को बदल सकता है। गम, दुख, तकलीफ सबकी ज़िंदगी में है, लेकिन हम जानते हैं कि तू हमारे मांगने से पहले हमारे दुखों को समझता है और उनको बदलने की ताकत रखता है। दुआ चाहते हैं इस कलीसिया में जो लोग आज तेरे सामने दुआओं को लेकर आते हैं, वो तेरे आत्मा को मांग सके, तेरा आत्मा उन्हें छू सके। इस पूरे कलाम को, इस कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते हैं और इस दुआ को खुदा यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन।